बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं शाह हुसैन सैयद साहब के साथ। शाह साहब का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि अब जो सूरत हाल बन रही है, पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया को मात दी, पाकिस्तान का जो एक सरप्राइज़ पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज़ था, अब पूरी दुनिया क्या सोच रही है और क्या इंडिया दोबारा अटैम्प्ट करेगा, पाकिस्तान को अब क्या करना होगा, दुनिया क्या सोच रही है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का क्या महवर आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि पूरी दुनिया के हवाले से कुछ कहा जा रहा है कि इंडिया शायद दोबारा अटैक करने की कोशिश करेगा। आपके ख्याल में इंडिया दोबारा हमला करेगा और ये जो मौका था, मुबारक आपको भी हो, इस मौके पे आप क्या कहेंगे? पूरी कौम को मुबारकबाद और मैं फख्र है आपकी हमारी पूरी मुसल्लह फौज पर कि जिस तरह उन्होंने शिकस्त दी हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की जारियत, हिंदुस्तान की बर्बरियत, हिंदुस्तान की जो बालादस्ती और हिंदुस्तान की जो ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को दबाया जाए, उसको बुरी तरह नाकाम बनाया। बल्कि मैं कहूँगा अल्लाह ताला के फजल से कि 1962 के बाद जब हिंदुस्तान की एक जंग हुई थी मुख्तसर सी चीन के साथ, सबसे बड़ी शिकस्त हुई है उनकी उसके बाद। हालांकि ये जंग तो नहीं थी, लेकिन दो झड़पें हुई, दोनों दफा राउंड 1 राउंड 2 हम डिसाइसिवली जीते हैं। ये तो एक क्लियर वाज़ेह हो जाए। जहां तक आपका सवाल का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कोई नई जंग का इम्कान नहीं है। 62 में जंग थी इंडिया और चाइना की। अमेरिका ने कहा कि हम आपका मसला कश्मीर हल करा देंगे, तो भुट्टो सवारन से मुज़ाकरात हुए। जब जंग खत्म हुई तो हिंदुस्तान मुकर गया। तो ये उनका एक पुराना शेवा रहा है और अब भी बात करते हैं। तो अभी जारियत का भी कोई खतरा नहीं, क्योंकि ना हिंदुस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना उनके पास इस पर सलाहियत है, और इस वक्त उसका गारंटर वर्ल्ड बैंक भी है। और ये ना भूलें कि अगर हम जिसे कहते हैं ना लोअर राइपेरियन है, हिंदुस्तान के नीचे है, तो हिंदुस्तान भी लोअर राइपेरियन है चाइना का। और चाइना के पास 2 दरिया आते हैं, ब्रह्मपुत्र और इंडस। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारी पोजीशन माशाल्लाह बहुत मजबूत है हर लिहाज से, क्योंकि इंडिया एक की जो शिकस्त हुई है वो फौजी भी है, सियासी भी है, सफारती भी है और मीडिया भी है। तो इस वक्त वो जो 15 घंटे की जो झड़प थी, उसमें पूरा जियो स्ट्रेटेजिक जनूबी एशिया का तब्दील हो चुका। और मैं सदर ट्रंप को भी मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कश्मीर के बात की, उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड लिया। और मैं आपको पता है, मैं तो ट्रंप का सपोर्टर हूँ। मैंने शुरू से कहा था कि ये बंदा प्रेसिडेंट बनेगा, ये दबंग आदमी है और ये बखरा किस्म का सदर है। ये रवायती अमेरिकन सोच का नहीं है। जो रवायती सोच है अमेरिकी, मई का महीना बड़ा मुकद्दस है हमारे लिए। अभी 28 मई भी आने वाला है, लेकिन मई के महीने में जो 10 मई को हुआ, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, आपका जिक्र कर रहा हूँ। में ये देखें जी, ये 15 घंटे की झड़प थी। 2 बजे शुरू की हिंदुस्तान ने, सुबह 10 बजे हमला किया। हमने 4:30 बजे जवाब दिया और 5 बजे ये मामला खत्म हुआ। जब हमने बड़ा सख्त जवाब दिया। उन्होंने 7 जगह हमला किया, हमने 26 जगह किया। दिल्ली में ड्रोन भी गए और उनका सारा साइबर नेटवर्क उड़ा दिया। मतलब एयर सुपीरियरिटी, मिसाइल सुपीरियरिटी, टेक्नोलॉजी में हावी हुए और साइबर सुप्रीमेसी भी हमने कायम करी, जो पहली दफा हुआ बाय द वे। तो उसमें 10:30 बजे जो आपने, मैं मीडिया में देख रहा था, खबर आई आपके भी चैनल, नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल हो। नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है, ये पाक के न्यूक्लियर असासों के लिए, जब हम न्यूक्लियर टेस्ट किया था, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता है मैं चीफ स्पोक्समैन था 28 में 1998 को। तो उसके बाद हमने बड़ा जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर हमने फैसला किया, एक नया इदारा होना चाहिए, नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो चेयर ऑफ कमांड है, पूरा प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, सर्विस चीफ होते हैं, कैसे न्यूक्लियर सासों के। हमने सिर्फ ये अंदिया दिया, वो भी हमने कहा, बावसूख जराए ने कहा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल, टेलीफोन किया उनको। तो ये जो जेडी वेंस ने कहा था कि इट इज नन ऑफ अ बिजनेस, तो मुझे उस दिन किसी ने पूछा मीडिया वाले ने कि ये बयान के बारे में क्या रहा है। मैं कहा बहुत अच्छा बयान है, आई वेलकम इट। कम से कम वो हिंदुस्तान के साथ तो नहीं है ना, हम अकेले निबड़ लेंगे, हिंदुस्तान हम खुद सॉर्ट आउट करेंगे, अमेरिका उसका साथ ना दे। अमेरिका माजी में साथ देता रहे तो फिर मुश्किलात होती है। वो बहुत अच्छी, न्यूट्रल हो जाए, वो अलहदा हो जाए अमेरिका। हिंदुस्तान को निबड़ना हम जानते हैं, हम अकेले कर लेंगे, वी विल सॉर्ट देम आउट। जो हमने कर दिया माशाल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये चीज नोट करें कि एक तो हिंदुस्तान ने न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान को जब चाहे हमला कर सकेंगे। उनको पता है न्यूक्लियर जंग तो नहीं हो सकती, तो अब कन्वेंशनल में जो है, रवायती जो हथियार है, वो उस पर उनको वो हावी थे, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके बंदे ज्यादा, टैंक्स, जहाज वगैरह, हमने वो भी कन्वेंशनल डिटरेंस हमने वापस रिस्टोर कर लिए।
फिर वो चाहते थे कि उनका ख्याल था कि कश्मीर का मसला दफन हो गया 5 अगस्त 2019 के बाद। वो खुद जिंदा हो गया, ट्रंप ने जिंदा कर दिया और ट्रंप ने खुद कहा कि मैं इस पर मैं रोल अदा करूंगा। तीसरा था कि हिंदुस्तान का ख्याल था कि हम इलाके के चौधरी बन गए, वी आर द पुलिस मैन ऑफ साउथ एशिया, अमेरिका की मां पर हम मुकाबला करेंगे चीन का अमेरिका की मदद के साथ। बल्कि मेरे चीनी दोस्तों के फोन आ रहे हैं बड़े, वो कहते हैं जी हमारे तो था कि हिंदुस्तान हमारे खिलाफ मुकाबला करेगा, आप भी काफी है हिंदुस्तान के लिए, हमें अब हिंदुस्तान की फिक्र नहीं रहेगी। तो ये एक बड़ी तब्दीली आई है। देखिए अब जो संजीदा मौका है, इसमें एक हमारी माजी में कुताही रही है, और आप कह लें तिश्नगी कह लें, जो भी कह लें, हमारी इंडिया पॉलिसी और कश्मीर पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं रही। कभी हम बात करते हैं तजारत की, कभी हम बात करते हैं क्रिकेट की, कभी हम कहते हैं जी मोदी को बुलाओ ये बात करो। और माजी में भी सीज़फायर भी जब हो रहा था पिछले दौर में, बाजवा साहब उसमें चीफ थे, तो लोग कह रहे थे हाँ जी हिंदुस्तान तैयार हो गया आपसे बात करने के। मैंने कहा हिंदुस्तान हमसे कोई बात नहीं करेगा, वो सिर्फ उनको फेंटी पड़ी है चाइना से। कहा कि सीज फायर पाकिस्तान से हो ताकि टू फ्रंट सिचुएशन ना हो, डरे हुए हैं कि पाकिस्तान और चीन मिलकर पता नहीं क्या कर दे। तो हिंदुस्तान की जो नीयत है, हिंदुस्तान की जो सोच है, जो उनका रवैया है वो बड़ा वाज़ेह है। उनकी एक 3D अप्रोच है पाकिस्तान, डीमोनाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान को बदनाम करो, डैमेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। जो करते रह गए, उनका क्या हक बनता था कि वो पहुंच जाए IMF के पास ये रोको, वही हुआ यू। और फिर तीसरा है डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, दहशतगर्दी फैलाओ या BLA या TTP जो भी है। तो इस हवाले से उनका हमें बड़ा, अब इंडिया की स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी रही है पाकिस्तान। अब तो उन्होंने अखंड भारत का मैप भी रख दिया है, उन्होंने लोकसभा में चिपका दिया है। क्या है अखंड भारत? पाकिस्तान, म्यांमार, उनको कश्मीर इशू नहीं है, उनके लिए दहशतगर्दी नहीं है, उनके लिए ये पानी का मसला नहीं, उनको खटकता है पाकिस्तान। इन लोगों को कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कायद आजम ने 2 नेशन थियरी के बुनियाद पर, मैं स्टूडेंट था अमेरिका में, और उस वक्त मेरा बड़ा अच्छा इंडियन दोस्त था, आसाम का दानिश्वर था, डॉक्टर मनोरंजन बेजबरा। हम और वो सफर में गए, तो वो गाड़ी उनकी थी, तो पेट्रोल हम शेयर करते थे, तो कमरा भी शेयर करते थे होटल में। उसने कोई पानी के ग्लास की कोशिश की, तो मैंने ऐसे कहा ये गिलास ले लो। कहते हैं नहीं मैं नहीं पी सकता, तुमने हाथ लगा, गिलास प्लीज हो गया है, आई कांट टेक इट। वेदर इज 2 नेशन थियरी, कायदे आज़म ने क्या कहा था कश्मीर के बारे में? पाकिस्तान की शाह रही है, दैट इज आवर पॉलिसी, एज सिंपल एज दैट। और आए बाएं शाह इधर ना, और हमें उसको स्टिक करना चाहिए। इसमें हमें चाइनीज जो कहते हैं ना कि अपने असूली मौके पर कायम रहें, पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। बाकी आप उनसे बात करें, नॉर्मल जो ताल्लुकात होते हैं सफारती एम्बेसडर्स द्वारा, एम्बेसीज द्वारा करें, लेकिन अपना मौकफ को तब्दील ना करें एक तरफा तौर पर, जो माजी में गलतियां करते हैं। रियासती दहशतगर्दी हिंदुस्तान की 4 सालों में 20 दफा उन्होंने पाकिस्तान में लोगों को कत्ल किया है, अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट, अकॉर्डिंग टू द गार्डियन। देखिए ना, एक तो बात है कि इस जो झड़प हुई है 2 राउंड्स, इसमें एक मुल्क, वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसने साथ दिया हिंदुस्तान का, चीन की तरफ और इनकी मकबूजा कश्मीर की तरफ एक ही पॉलिसी है कि उनको खत्म किया जाए और उसका डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज किया जाए। अब इस तनाज़े में वो घुस गया है, तो इसका मतलब है कि उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह का फजल है कि उन्होंने 80 ड्रोन के गिरा दिए, और एक ड्रोन की कीमत 10 मिलियन है। इसके मतलब 800 मिलियन या $1 अरब का तो नुकसान तो हो गया। ड्रोन की कीमत 10 मिलियन है, इसके मतलब 800 मिलियन या $1 अरब का तो नुकसान हो गया। कायम करने चाहिए, क्योंकि अगर हमने कोई ढील दिखाई तो आपका जो मौकफ कश्मीर पर है, हिंदुस्तान पर है, वो खत्म हो जाता है। एक तरफ उनका कब्जा आप कबूल कर रहे हैं और इधर कब्जे की खात्मे की बात कर रहे हैं। इस क्राइसिस के दौरान 22 अप्रैल के बाद अनाउंसमेंट आई कि DGISI को कौमी सलामती का मशीर बनाया गया है। तो मैंने उसी वक्त, आपको याद है, इंटरव्यू भी दिया था और मैंने ट्वीट भी किया था। तो सबसे पहले मैंने किया था, मैंने कहा कि ये अच्छा एक सिग्नल है कि अब पाकिस्तान आइंदा के जो नेक्स्ट राउंड है, झड़प के बाद राउंड, जाहिर है कि जो भी ये फौजी झड़प होती है या अस्करी झड़प, उसके बाद मुज़ाकरात तो होते हैं, और न्यूक्लियर पावर ने जंग तो नहीं हो सकती। तो उसके लिए तैयारी हो रही है कि जो मुज़ाकरात होंगे वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने बातें सुनी शाह सैयद साहब की। यकीनी तौर पे जो मैदान है, मैदान भी यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, घोड़ा भी यहाँ है, मैदान भी यहाँ है। यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान ने कर दिखाया है, इंडिया बिल्कुल परेशान है, कुछ भी हमाकत कर सकता, लेकिन हम
मुसलमान हैं, हमारे ईमान हमारा सबका अल्लाह पे है, यकीनी तौर पे हमारे जज्बे बुलंद हैं जो हमने दिखाया है माजी में। इंशाअल्लाह ताला अगर दुश्मन ने कभी दोबारा ऐसी मैली आंख से देखने की कोशिश की तो यकीनी तौर पे अंजाम फिर वही होगा। आतिफ मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।